आप सभी को जय मसीह की एक बार फिर से स्वागत है मेरी वीडियो में। सो गाइस, इस वीडियो में हम एक टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, आपने टाइटल में देख लिया होगा। और ये काफ़ी कॉमन टॉपिक है, हमने सब ने जो है वो इस चीज़ को लाइफ में जो है वो फेस किया है, फेस कर रहे हैं और फेस किया भी है। और ये बहुत बेसिक टॉपिक है गाइस, और बहुत बार ऐसा होता है कि मसीह जीवन में भी जो है कई बार हम जो है वचन पे जो है वो नहीं चलते और जो है डर का सामना हम करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा कि बिब्लिकल तरीके से या वचन के अकॉर्डिंग हम कैसे जो है वो डर का हम सामना करते हैं और हमें जो है वो डर का सामना कैसे करना चाहिए। और परमेश्वर का जो वचन है वो बहुत बार हमसे बार-बार वो ये कहता है कि जो है वो डर का सामना करो, या हमें बताता है कि मत डरो, है ना? कई बार आप देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, हियाव बाँध, जो है मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे जो है बिब्लिकल तरीके से, वचन से जो है हमें डर का सामना करना है, डर के ऊपर जो है वो जीत को हासिल करना है और डर की आत्मा को हमें सामना करके जो है मसीह में हमें जयवंत होना है। सो अभी बेसिकली गाइज़ आज मेरी छुट्टी है, तो मैं थोड़ा-सा जो है वो बाहर जा रहा था ऐसे ही राइड के लिए, और थोड़ा मैंने सोचा कि रास्ते से जो है वो थोड़ा खाना-वाना भी पैक करवा लूँ। सो अब ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए गाइज़ हम मिलते हैं बाइक पे और जो है हम टॉपिक को डिस्कस करते हैं। सो गाइस, लाइफ में बहुत बार ऐसा होता है कि हम जो है ना घबरा जाते हैं और हमें समझ नहीं आता कि किसको अपनी प्रॉब्लम बताएं। हो सकता है कि कोई इंसान किसी बीमारी से जूझ रहा हो सकता है कि कोई इंसान जो है वो किसी कर्ज़े में हो सकता है कि कोई इंसान जो है वो जॉब ढूंढ रहा हो या फिर किसी भी प्रॉब्लम से होकर गुज़र रहा हो और उसे समझ नहीं आ रहा कि भाई क्या करे। लाइफ में ना क्या होता है कि अक्सर हम परमेश्वर के पास ना एकदम बाद में आते हैं, जब सब तरफ से हमें सॉल्यूशंस जो हैं बंद होते हुए दिखाई देते हैं, जबकि हमें परमेश्वर के पास ना सबसे पहले आना चाहिए। बहुत बार आप ना इधर-उधर हाथ मारने की कोशिश करते हो और लोग भी आपसे ऐसे समय में जो है ना कॉन्टैक्ट करना बंद कर देते हैं और आपको समझ नहीं आता कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और धीरे-धीरे डर जो है ना आपके ऊपर हावी होने लगता है। मेरे साथ भी एक बार ऐसा ही हुआ था, जब एक बार मेरे पास जॉब नहीं थी और मेरे भी वो क्रिसमस का टाइम था और सब मुझे बोल रहे थे कि जाओ क्रिसमस कैरल्स में, सब एंजॉय कर रहे हैं, परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। पर मैं घबरा रहा था, टेंशन में था, डिप्रेशन में था कि भाई कब जॉब लगेगी, कब तक जो है वो वेट करना पड़ेगा। और उस टेंशन में मैंने जो है परमेश्वर की आराधना नहीं की। उल्टा मुझे आज भी याद है, मैं भाई कुड़कुड़ाने लगा कि मेरे साथ जो है वो ऐसा क्यों हुआ। एक परमेश्वर के दास है पास्टर डेविड डीगा हर्नांडेज़, जिनको मैं बहुत सुनता हूँ। एक बार उन्होंने बताया कि हमें हर समय जो है ना परमेश्वर का धन्यवाद देना है और कई बार हमारी भी जो है ना परीक्षा होती है कि हम कठिन समय में परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं या प्रभु को ब्लेम देने लगते हैं। उस समय जो है ना मैं विश्वास में देखो इतना मैच्योर नहीं था और मैं घबरा गया और डिप्रेशन में भी चला गया था। मेरे घर एक पास्टर जो है वो प्रेयर करने के लिए आए थे और वो जो है ना हमें अपने घर की आशीष की डिक्लेरेशन जो है वो दे रहे थे, कर रहे थे। तो हालाँकि खुदा ने मुझे अपना घर दे दिया, प्रभु का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। पर उस समय मुझे बिलीव नहीं हुआ था और मैंने उस डिक्लेरेशन को जो है वो इतना सीरियसली नहीं लिया। पर ऐसा क्यों था? क्योंकि मैं अपनी परिस्थितियों की ओर जो है वो देख रहा था, मसीह की ओर नहीं देख रहा था। बहुत बार आपको लगता है कि आपके साथ ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके जीवन में जो है वो पाप है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पाप करो, पर मसीह में जो है ना आप ऑलरेडी धर्मी किए गए हो। मसीह में जो है वो भाई कोई भी पाप ही नहीं होता और यही प्रकाशन हमें जो है वो पाप से दूर भी रखता है। पर अगर आप देखो गलती भी करो तो भी वो आपका पिता है। हाँ, वो चाहता है कि आप अपनी आइडेंटिटी को जानो और एक पवित्र जीवन जियो, पर आप पवित्र जीवन जीने से धर्मी नहीं होते। ऑलरेडी धर्मी हो इसलिए पवित्र जो है आप रहते हो। तो अगर आप डरते हो कि पापी हो इसलिए प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप मसीह में पापी नहीं हो। आपको डर की आत्मा को जो है वो सामना करना है। बहुत बार शत्रु आपकी आशीष चुराने के लिए आता है और आपके पीस ऑफ माइंड को भी डिस्टर्ब्ड जो है वो देखना चाहता है। अगर आपने जाने-अनजाने में गलती भी कर दी, तो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हिम्मत मत हारो। हमें पहला पतरस चैप्टर 5 वर्स जो 7 है ये बताता है कि अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है।
उसको यानी कि यीशु मसीह को। जिस समय शत्रु जो है आपके मन में आके ये सब कहे कि भाई तू तो हार गया, अब तेरा कुछ नहीं हो सकता, उस समय बोलो कि मैं अपनी चिंता प्रभु यीशु मसीह पे डालता हूँ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को मेरा ध्यान है। आपको पता है कि डर की आत्मा से लड़ने का सबसे पावरफुल तरीका यही है कि हम उसे वचन से आंसर करें। जब आपको इस बात का प्रकाशन हो जाता है कि आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हो और प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता से धर्मी किए गए हो, तो किसी भी प्रकार का डर या गिल्ट जो है ना आपको बांध नहीं सकता। बहुत बार लोग जो है ना वचन तो डिक्लेयर करते हैं, हो सकता है कि 1 हफ्ते तक वचन डिक्लेयर भी किया हो, पर जब रिपोर्ट में आता है कि बीमारी अब भी है, तो हम जो है ना गिव अप कर देते हैं, क्योंकि हम देखी हुई चीज़ों पर चलना पसंद करते हैं। पर वचन हमें बताता है कि हम देखी हुई चीज़ों पर नहीं, पर विश्वास से चलने वाले लोग हैं। इसलिए चाहे रिपोर्ट जो भी कहे, आप कहो कि मैं यीशु मसीह के कोड़े खाने से चंगा हूँ। आपकी रिपोर्ट भी ना एग्रीमेंट में आएगी। जब आप अपनी परिस्थिति के ऊपर परमेश्वर के वचन को रखते हो, तो आप अपनी चंगाई को ग्रहण करते हो और डर की आत्मा का आपके ऊपर कोई पकड़ नहीं रहता। मुझे एक समय बहुत बुरे जो है ना सपने आते थे, पर जब मुझे इस प्रकाशन का ज्ञान हुआ कि वचन कहता है कि हम मसीह के साथ ऑलरेडी स्वर्गीय स्थानों में बैठे हुए हैं और जितनों ने यीशु मसीह पे विश्वास किया, परमेश्वर ने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दे दिया और अब मैं मसीह के साथ जो है संगी वारिस हूँ पिता परमेश्वर का। तो किसी भी डर की आत्मा का मुझ पर जो है वो कंट्रोल ना रहा। और मैं ना रोज़ रात भाई सोने से पहले ये बोलता हूँ कि मैं प्रभु यीशु मसीह में जो है पिता परमेश्वर की धार्मिकता हूँ। गाइस, जब भी डर हमें जो है परेशान करता है, तो आपको पता है कि हमें उसे जो है वो वचन से आंसर करना है, वचन को जो है वो डिक्लेयर करना है। कोई भी जो बीमारी है ना, वो हमें बांध नहीं सकती, क्योंकि आपको पता है कि परमेश्वर का वचन जो है वो यशाया चैप्टर 53 उसकी 5वीं आयत में कहता है कि प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से जो है अब हम चंगे हैं। तो देखो भाई, शत्रु का ना कोई भी झूठ जो है वो हमें बांध नहीं सकता, क्योंकि लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह की योजना जो है वो मेरे लिए भलाई की है, ना कि हानि की, है ना? आप देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि परमेश्वर की योजना मेरे लिए जो है वो भलाई की है, ना कि हानि की। और गाइस देखो, जो परमेश्वर का वचन है ना, वो हमें 2 टिमोथी चैप्टर 1 उसकी 7वीं आयत में बताता है कि परमेश्वर ने जो है ना वो हमें डर का आत्मा नहीं दिया है, पर सामर्थ का, प्रेम का, संयम का, धीरज का, है ना, और बोल्डनेस का जो है प्रभु ने हमें आत्मा दिया है। और आपको गाइस एक बात और बता दूं कि जो परमेश्वर का वचन है ना, वो हमें सिखाता है कि जो हम में है वो उससे बड़ा है जो संसार में है ना। जो हमारे अंदर आत्मा है, जो परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया है, वो उससे बड़ा है जो संसार में है। संसार में कौन है? संसार में दुष्ट है ना, दुष्ट की शक्तियां हैं। और जो हमारे अंदर है वो उससे बड़ा है जो संसार में है, यानी शैतान से बड़ा है। और गाइस देखो, जब आप परमेश्वर के हथियारों को जब आप बांध लेते हो, परमेश्वर के वचन से जब आप लिपटे रहते हो और परमेश्वर के हथियारों से जो है आप इक्विप्ड हो जाते हो ना, और आप डर का सामना करते हो, तो जो डर का आत्मा है ना, फिर वो आपके सामने जो है वो टिक नहीं सकता। और गाइस देखो, वैसे भी जिसको परमेश्वर ने अपनी संतान ठहरा दिया, परमेश्वर ने अपना बेटा ठहरा दिया, तो उसको फिर क्या ही चिंता है। ठीक है, आपको मैं एक चीज़ और ये भी बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन जो है वो हमें बताता है कि विश्वास सुनने से और सुनना जो है वो मसीह के वचन से होता है। तो भाई देखो, बहुत ज़रूरी है कि आप जो है वो रोज़ बाइबल पढ़ो, जिससे कि मुसीबत के वक्त या फिर ऐसे समय में जब डर जो है आपको परेशान करता है, तो आपके पास जो है वो वचन के हथियार जो है पहले से रेडी हों और आप जो है वो डर का सामना जो है वो वचन से करो। सो गाइस, डू नॉट फियर। सो गाइस, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को जो है वो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर करें, जिससे कि ये वीडियो जो है वो यूट्यूब के एल्गोरिदम में आने पाए। और गाइस, अगर आपको ऐसी वीडियोस अच्छी लगती हैं जहाँ पर मैं वचन से आपसे बात करता हूँ मोटो व्लॉगिंग के ज़रिए, या फिर जैसे मैं आपको ऐसे बैठ के जो है वचन से सिखाता हूँ, तो आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और गाइस, आपका ऐसा करने से जो है मुझे थोड़ा सपोर्ट मिलता है और ये वीडियोस जो है वो दूसरों को जो है वो एल्गोरिदम में पुश होती है। और आप जो है अपने मसीह भाई बहनों को सपोर्ट करें, जिससे कि और लोग भी जो है वो वचन को देखें। सो गाइस, मिलते हैं अब अगली वीडियो में। आप सभी को जो है वो जय मसीह की।